आपका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम आज देखिए, जैसे हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे 12 ना। इससे पहले हम कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? टोटल 11। और कौन से चैप्टर थे जो अभी नए इनको पता चले? सबसे पहला हमने विषाद योग किया, है ना। विषाद योग क्या था? विषाद का क्या मतलब होता है? एकदम गहरे दुख में जब उतर जाता है ना इंसान, जो अर्जुन का हालत हुआ। वो पहले तो शुरुआत में एकदम कॉन्फिडेंस था, बताओ मेरे साथ कौन लड़ने आ रहा है। तो कृष्ण ने उनके अहंकार को देख लिया, परख लिया, तो उनको सीधा लेके गए भीष्म पितामह गुरु द्रोण के सामने। तभी क्या हुआ, वही बोलते हैं ना, माया उधर ही अटैक करती जिधर सबसे वीक पॉइंट रहता है। तो मोह ने अटैक किया कि मैं भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा मुझे। उसको मोह ने अटैक किया कि मेरे भीष्म पितामह, और उधर वो टूट गया। उधर गदा भी नहीं उठा पाया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, तो विषाद योग में चला गया। और विषाद को जो योग में कन्वर्ट करता है, वही चैप्टर विषाद योग का है। कितने भी हम प्रॉब्लम में जाकर वहाँ भी हम परमात्मा से योग करते हैं, परमात्मा की तरफ देखते हैं कि हमें मदद कर, तो हम वहाँ से भी उठ सकते हैं। वो विषाद योग में मालूम पड़ा। उसके बाद हमने देखा संख्य योग, है ना। ऐसे काफ़ी है, ये सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप एक एक जाओ। संख्य योग अभी ऐसा शॉर्ट में डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है, पर आप लोग जाके देखो, सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। फिर कर्म योग है ना। उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर उसके बाद है भगवत ज्ञान, फिर भगवत प्राप्ति है, फिर परम ज्ञान योग, फिर यानी जो ये था, जो हमने देखा, जो हमने 10वां चैप्टर इतना ब्यूटीफुल था, हमने जो देखा विभूति योग, विभूतियों के बारे में ना, अलग अलग विभूति है ना, अलग अलग ऐश्वर्य परमात्मा देखा। और हमने 11वां चैप्टर देखा, वो यूनिवर्सल फॉर्म, तो विश्व रूप दर्शन। और उसके बाद हम आज आए जो डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति योग पे, प्योर भक्ति, जो अनन्य भक्ति के। अब इसमें हमको क्या देखना है? अभी इधर हम आए हैं, तो इससे पहले हमने क्या देखा? जो मेन 5 प्रश्न थे, जो हमने चैप्टर 11 में देखा था, क्या था कि जो परम परमात्मा को प्राप्ति के पीछे रहते हैं, सबसे बेस्ट अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? जो परमात्मा को प्राप्ति और परम धाम प्राप्ति, इसी में फोकस रहते हैं और किधर भटकते नहीं है, वो अनन्य भक्ति कहा जा सकता है। और जो जो मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे वो बताओ। और जो सिर्फ परमात्मा पे डिपेंड रहते हैं, उनको पता है किधर भी तकलीफ आए तो पहला कौन याद आएगा उनको? परमात्मा। कि वही मुझे इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे पहला डिपेंड उन पे, और किसी पे डिपेंड रह के फायदा नहीं है ना। हम भौतिक चीज़ों पे डिपेंड रह के क्या टेम्पररी हमको उसमें सहायता मिल सकती है, पर परमानेंट सोल्यूशन हमको परमात्मा से मिल सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञाता है ना, उनको सब पता है। और हर चीज़ उनसे बना हुआ है। जो हम भौतिक चीज़ में हम पढ़ते भी है, तो वो भी परम तत्व से ही बना हुआ है ना। भौतिक चीज़ें, या जो बोलते हैं ना, जो जीव, जो आत्मा भी है, वो भी परमात्मा का ही अंश है। और जो भौतिक चीज़ है, वो परमात्मा से ही, वही परम तत्व से ही बना है सब। तो कुछ भी उनके बगैर कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन पे डिपेंड रहना ज़्यादा समझदारी है, वो हमको समझना है। और भक्ति भी किससे? सिर्फ परमात्मा से। पाना भी उनको है, विश्वास भी उन पे है, और भक्ति भी उनकी करती है। हम भक्ति भी किसके करते हैं? डिवोशनल, जो भी हम सेवा सब भक्ति करेंगे, वो भी उनकी करेंगे। हम डिवोटेड भी उसके हैं। और हम इसमें राग द्वेष से दूर रहना है। राग बोले तो क्या? अटैचमेंट, मोह, मोह से दूर रहना है। राग यानी ये मेरा बेटा, मेरा ये, राग अटैचमेंट। और द्वेष यानी किसको बोलते हैं? नफरत। तो किससे ज़्यादा नफरत भी नहीं, किससे ज़्यादा मोह भी नहीं, न्यूट्रल। क्योंकि हमको क्या देखना है? जो भी इंसान है, हमको सिर्फ धर्म अधर्म देखना है। और धार्मिक है तो परिशुद्ध प्रेम से उसकी मदद कर। अगर अधर्मी है तो नफरत करना, क्या? नफरत नहीं, सिर्फ क्या? करुणा। करुणा से उनको देखना है। ज्ञान स्वरूप बनना, मददगार नहीं बन सकते। ज्ञान बताना, नहीं माने तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये हमने देखा कि अभी तक का जो क्रंच था, जो 12वें चैप्टर का, 11वें चैप्टर का, वो हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे हम कौन से चैप्टर पे है? चैप्टर 12। अभी चैप्टर 12 क्या है? अभी चैप्टर 12 में क्या है? अभी इसमें अभी चैप्टर 12 में भक्ति है। अभी अर्जुन तो हमारा सबसे बड़ा साधक उधर मौजूद है, जो हमको मदद करता है। कैसे मदद करता है? हमारे बिहाफ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हो अभी कितने साल पहले, कि हमको आज मदद हो रहा है उसका। सोचिए कितना अद्भुत बात है। एक एक ऐसे क्वेश्चन पूछा है जिस जो हमको, हम पूछ भी नहीं सकते, पर हमको उससे मदद हो रही है।
हमको ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, पर अर्जुन के क्वेश्चन ऐसे सटीक है। आज हमको विश्व रूप दिखा दिया, हमने किसने सोचा था कि विश्व रूप हमें देखना है, पर अर्जुन ने वो चाहा, उसने देखा, उसके बारे में हमें बता दिया। और आज हम इतने सालों बाद, 5,000 हजारों सालों बाद बैठ के उसको आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आपको? बाकी सबको आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ, सबको आ रहा है मैम। आपका जरा स्पीकर चेक कीजिए ना। तो क्या है, तो उसमें अर्जुन ने ऐसे क्वेश्चन पूछा जिससे हमको आज भी मदद मिल रहा है 5,000 साल बाद हम अब कलयुग में। तो सोचिए कितना अद्भुत बात है। अभी इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं भक्ति, अभी भक्ति कैसे करें। अभी हम देखते हैं कोई पर्सनल फॉर्म में, हमने देखे कृष्ण अपने फॉर्म में, कृष्ण भौतिक फॉर्म में, और हमने 3 विश्व रूप देखे। अभी अर्जुन ने देखा है ना, हमने भी देखे। अभी उनके भी आप हम समझे ना, एक तो था काल रूप यानी विश्व रूप, जो काल रूप यानी उसमें कितने भुजा हुए थे परमात्मा के, हजारों, सहस्त्र भुजाएं, सहस्त्र मुंह, इतने सारे मुंह हमने देखा, इतना तेजोमय था वो, है ना। और उसको देखने के लिए हमको अर्जुन जैसे जो दिव्य दृष्टि मिली थी उससे देखा सकता है, नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो एक रूप है। उसके बाद वो भी परमात्मा का ही स्वरूप था। उसके बाद हमने 4 भुजा वाले रूप देखे, है ना। तो 4 भुजा वाले रूप कौन से? तो जो विष्णु के, जो पुरुषोत्तम रूप। और उसके बाद स्वयं कृष्ण में भी अर्जुन ने परमात्मा का रूप देखा। तो ये 3, उसके अलावा हम जितने देवी देवता है, सोचो जितने का हम झाड़ पौधे में हर चीज में कोई पूछते हैं तो क्या किस तरह पूजा जाए, किधर भक्ति किया जाए, ये कंफ्यूजन रहता है कि नहीं सबको। तो यही कंफ्यूजन, अभी हम पूजे तो किसको पूजे, पर्सनल फॉर्म में पूजे कि निरंकार अवतार में पूजे, किस में, फॉर्मलेस में, यानी उनको कोई फॉर्म नहीं है, किस में पूजा करें तो किसी करें, ये कंफ्यूजन रहता है ना किसको। पर हमारा जो ये धर्म है, अधर्म ये जान लो और इंडियन कल्चर जान लो ना, तो सब क्लियर हो जाएगी, सब क्लियर। इतना फ्लेक्सिबल हमारे इसमें दिया गया है कि हम देखो, अभी अर्जुन कृष्ण में भी परमात्मा को देख लिया। अगर वो कृष्ण को परमात्मा देख के पूछता है तो वो भी परमात्मा तक पहुंचता है। पर हमारी दृष्टि किसमें होनी चाहिए, भले हम किधर भी देखें, पर हम याद किसको करें और देख किसको रहे, वो सत्य को, जिससे सब कुछ बना हुआ है ना, परमात्मा। तो जब हमारी ऐसी दृष्टि हो जाती है तो उसी की बात हो रही है। तो अभी किस तरह होगा, कैसे होगा, ये हमको मालूम पड़ेगा इसमें। आवाज नहीं आ रहा है आपको? तो क्या फोन में दूसरा फोन ट्राई कीजिए ना, नहीं आ रही है। वो दूसरे फोन में ट्राई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम रहेगा स्पीकर में। स्पीकर में आपका आवाज क्लियर आ रहा है, मेरा भी आवाज सबको क्लियर आ रहा है, आपका भी आवाज क्लियर है। तो नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम, आवाज आ रहा है। हाँ वही, तो आपका स्पीकर को चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरा फोन लेके दीजिए ना सर का, कोई दूसरा फोन यूज कीजिए। अभी आपको सर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही बोल रहे हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। यही है ना माइक। माइक नहीं, माइक आपका है, माइक आपके लिए होता है, स्पीकर तो ऑडियो और नॉर्मली आना चाहिए। माइक को ऑन करने से हमें आएगा। वॉल्यूम कम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाना होगा, वॉल्यूम बढ़ाइए मैडम। नहीं, उनको आवाज ही नहीं आ रहा ना, कोई फोन करके बोलो ना उनको। अनिता फोन करके बात करो ना मैडम को, ये व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा रहता है फॉर्मलेस में प्रे करें कि हम पर्सनल फॉर्म में प्रे करें, कंफ्यूजन रहता है ना कि निरंकार बोल के प्रे करें। कितने लोग फंस जाते हैं निरंकार में, और निरंकार में प्रे करते ही है, पर निरंकार में प्रे करते करते क्या करते हैं, वो सबका अपमान करते हैं कि निरंकार है तो बस हो गया, बाकी सब बकवास है, ये बकवास है, वो बकवास है। अरे पर है तो सब में परम तत्व है ना, वो भी सही नहीं है। और जो पर्सनल फॉर्म में किसी को पकड़ लेते तो फिर बोलते परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, हम नहीं मानते। अरे तो ये सब अखंड ब्रह्मांड स्वरूप किसका है? वो भी तो परमात्मा का है। तो क्यों ना हम परमात्मा को उनके हर ऐश्वर्य में माने। उनके ऐश्वर्य को बताने का यही चैप्टर 10 में ऐश्वर्य को क्यों बताया गया कि परमात्मा को हम जाने कि उनका वो एक स्वरूप में नहीं है। हमारा भी, हमारा हर चीज उनके तत्व से ही बना है, परम तत्व से ही बना है। हर चीज में परमात्मा है।
तो किसी का भी अनादर करना से हमको देखना है धर्म और अधर्म बस। तो उनके कर्म पे अधिकार दिया गया है ना इंसान को। तो वो अगर कोई अधर्म कर रहा है तो भले वो परमात्मा परम तत्व है उसमें, पर वो अधर्म कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो उसको परमात्मा सद्य बुद्धि दे, हम ज्ञान बता सकते हैं, हम उसको मददगार नहीं बन सकते। अब कोई धर्म पे चल रहा है तो परिशुद्ध बंदा उसके मददगार बन सकते हैं, ये हमको पर हमको पूजनीय कौन है, सिर्फ परमात्मा। किसी को भी हम देखे फोटो ले के कोई भी आलम्बन ले सकते हैं, योग में हर आलम्बन को ओके किया गया। आलम्बन यानी सपोर्ट बोलते हैं ना, एक आलम्बन, जैसे मोबाइल आलम्बन है तुमसे बात करने का, ठीक है। तो उस तरह, या तो इसको ऐसे भी देखा जाता है जैसे पानी है, पानी को हम ऐसे फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में देखें तो वाटर है, पर उसी को हम बर्फ में रख दे तो आइस हो जाएगा, और उसी को गर्म कर दो तो स्टीम होगा। है तो सब जो जल तत्व ही है ना, पर अलग अलग फॉर्म में। पर सब परमात्मा के अलग अलग दिखते हैं हमको, पर सब परमात्मा से ही बने हुए, परमात्मा के तत्व से बने। वो अलग दिखते हैं, उनका टच भी अलग है, उनका कैरेक्टर भी अलग है, स्टीम अलग है, आइस क्यूब्स अलग है, और जल वाटर अलग है, पर सब जल तत्व में ही आता है ना। तो उसी तरह हमको ये देखना है कि परमात्मा हर चीज है, परम तत्व से सब तत्व बने, पांचों तत्व, हर चीज उनसे बने। जो लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी लॉ है, वो सब भी परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की इच्छा से बने और इच्छा से ऑपरेट होते हैं, और उनके अंदर है हम सब। जैसे हमारा शरीर का एक एक सेल हमारे अंदर है, उसको तो नहीं पता, वो हमको नहीं, हमारे फॉर्म को नहीं जानते, पर वो एक एक सेल हमको तो पता है ना, वो एक सेल हमारे ही अभिन्न अंग है, वो हमारे पे डिपेंड। हम खाओ तो उनको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमको उनका ख्याल रखना है, वो हमको नहीं समझ सकते। एक एक छोटे छोटे सेल, बिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी में, कितने सेल तो अभी भी एशियन भी मर रहे, कि वो नए बन रहे, कुछ नए बन रहे, कुछ मर रहे। तो ऐसी बॉडी में कितना प्रक्रिया चालू है, हजारों बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, हजारों वायरस है, ये सब कंडीशन मिलके हम बनते। तो सोचो ये सब हम क्या है फिर, हम इस सिस्टम को चलाने वाले, इस सिस्टम, जो एक सिस्टम, जो मैनिफेस्टेशन, जो विभूति बनती है ह्यूमन बॉडी की, उस विभूति के हम चालक है, वो सिस्टम के हम चालक है। जैसे गाड़ी में प्लास्टिक भी है, लोखंड भी है, इंजन भी है, पेट्रोल भी है, फ्यूल भी है, सब है, लाइट भी है, कैमरा भी है, बहुत कुछ है ना। आज गाड़ी में तो क्या क्या रहता है, कंप्यूटर्स भी सब रहते हैं, और वो सब बन के एक इंजन, एक क्या बनता है, कार बनता है, और उसका चालक ड्राइवर उसको चलाता है। म्यूजिक ऑन करना ऑन करता है, एसी ऑन करना ऑन करता है, बंद करना बंद करता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है, इंजन को ऑन करके गाड़ी आगे बढ़ाता है, स्पीड आप उसके नियंत्रण में, कितना भगाना है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल डालता है, हर चीज़ जो ज़रूरत है वो गाड़ी के लिए करता है। वैसे हमको भी इस गाड़ी के लिए जो जो ज़रूरत है वो करना है। अब जब हम इस तरह सोचेंगे, अपन ये हर चीज़ छोटे से छोटा, जब हर चीज़ को आप, हर चीज़ ऐसा बॉडी सेल से बना है, पर सेल किससे बना है, अब छोटा छोटा करो तो लास्ट जो जाएगा, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम तत्व, और परम तत्व से कौन, पूरा अखंड ब्रह्मांड परम तत्व से बना। तो अखंड ब्रह्मांड जहाँ तक जाता है वहां तक परम तत्व है, यानी पूरा परम तत्व बन के जो फॉर्म है वो परमात्मा का अखंड स्वरूप है, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप जो बोलते हैं, उसके अंदर सब है। ये जब हम क्लियर होगा ना, बॉडी को देखो, बॉडी हमको सिखा देगा क्या है। इसलिए जो अकेले हम ध्यान पे बैठते हैं, बॉडी को हम समझ गए ना, तो हम पर, तो ब्रह्मांड का ही अंश है ना हमारा बॉडी भी, वही ग्रेविटी, वही मैग्नेटिज्म, वो हर चीज़ हमारे बॉडी में, वो मिनिएचर है, समझो ब्रह्मांड का मिनिएचर है, एटम्स है, वही मैटर, वही चीज़ से हम परम तत्व से एटम एटम वैसे ही बना है। पर हमारा लोक कौन सा है, ये लोक में आप आज, ये पृथ्वी लोक में, तो पृथ्वी लोक में हमारा फॉर्म अलग है, मैनिफेस्टेशन अलग है, दूसरे लोक में अलग होगा, उधर के लोग अलग होंगे, उधर का सिस्टम अलग है, सब अलग होगा। तो ये हमको समझना, भले हम नहीं जानते, पर ये हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या गीता में लिखा हुआ है ना। तो वही जो बता रहा था, तो ये अभी हमको देखना है, तो कितना अभी जब सोल, हमारा आत्मा अगर एक मैनिफेस्टेशन को संभाल सकता है, तो परमात्मा इतने बड़े इसको नहीं संभाल सकता है, बिल्कुल संभाल सकता है। जैसे आप बोलते हैं ना, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है, तो वो जगह में बिंदु स्वरूप भी है परमात्मा, जो केंद्र बिंदु, एक बिंदु स्वरूप जो परमात्मा है, वहां उनका विस्तार में पूरा अखंड ब्रह्मांड है। फिर सच्चिदानंद, 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 यानी वही अखंड ब्रह्मांड जो स्प्रेड है उनका। फिर सत्यम शिवम सुंदर जो क्रिएशन है,
ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप है। फिर देवी देवता है ना, जो एनर्जी है वो सब भी परमात्मा के ही स्वरूप है, अलग 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 सिस्टम में काम कर। तो हम कोई भी फॉर्म में हम किसी को आदर करें, किसी को पूजे, पर हमको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जाना किसको चाहिए, सोचना किसी परम, सब परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सोच के करेंगे तो आपका सब परफेक्ट है। अगर हम किधर भौतिक में फंस गए, किसी इंसान को पूज रहे, बोले कि ये बंदा ही मेरा है, तो सब देख रहे हैं यही मेरा है, सब कुछ है, इसके भरोसे मैं हूँ, तो प्रॉब्लम होगी। हमको किधर फंसना नहीं है, हमको ये याद रखना है कि परमात्मा एक ही है, वो उसके अंदर ही सब कुछ और सब उसके अधीन है। तो हमारा कनेक्शन योग लग जाएगा और उधर सब क्लियर हो जाएगा। तो वही है, ठीक है। तो यही अभी अभी हम देखते हैं, अभी चैप्टर 12 में है। चैप्टर 12 हमको इसकी डिटेल मिलती है, एक एक श्लोक हम आगे बढ़ेगा तो हम क्लियर। और इसमें हमको मदद कौन करेंगे? अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन कैसे राइट क्वेश्चन हमारे बिहाफ में पूछे गए थे साधक, और कृष्ण उसका जवाब देंगे ऑन बिहाफ ऑफ परमात्मा। परमात्मा वाचो, परमात्मा स्वयं उनके मुख से बोल रहे। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया, इससे बढ़कर क्या होना हो सकता है? कुछ नहीं है ना। हमारे लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये भी है, अर्जुन भी है, और परमात्मा के बिहाफ में कृष्ण भी है, ठीक है। तो चैप्टर 12 के श्लोक 1 पे चलते हैं। कौन कौन पढ़ेगा श्लोक 1? सब प्रार्थना प्रार्थना कर हाँ, प्रार्थना करना था, तो प्रार्थना से आगे बढ़ते हैं। तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद ध्रुवेश, जो याद दिलाए। हम तो उसी में बह गए थे। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना से सब चीज़ चालू करना चाहिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, और हर श्वास में परमात्मा को याद करें, हर श्वास से जुड़े परमात्मा को। ये श्वास भी उनका ऐश्वर्य है, उनका ही आशीर्वाद है जो हमें मिला है। परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें, उनके ऐश्वर्य के लिए जो हमें प्रदान किया, उस ज्ञान के लिए जो अभी तक हमें मिला है, हम जो समझे। आगे भी उनसे प्रार्थना करें कि हम चैप्टर 12 आगे का चैप्टर हम समझ सके, उस ज्ञान को जीवन में ज्ञान स्वरूप बन के जिए, और खुद का और सबका जीवन मंगल कर सके। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आप हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगाओ ऊर्जा को चेहरों में। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, ओके। और चैप्टर 12 में श्लोक 1 से हम चालू करेंगे। तो कौन श्लोक 1 पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। हरे। अर्जुन उवाच तत एवं सततयुक्ताये भक्तका सत्वां पर्यपासते ये चापस्य शरमय व्यक्त तेषां के योगविस्तामः। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने पढ़ा। तो अभी हम देखेंगे श्लोक 1 में। अगेन देखियो कितना वंडरफुल अर्जुन, जैसे मैं बोला ना, अर्जुन हमारे बिहाफ में उधर बैठे, हमारे मददगार है। देखो कितना सटीक क्वेश्चन पूछे और परफेक्ट टाइम में। अभी विश्व देखिए, अभी कृष्ण ने हम बताया कि भक्ति में किस तरह मुझे, हमको बताया किस तरह भक्ति में, अनन्य भक्ति से आप मुझे पा सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो, बोल के वो चुप बैठे। अभी अर्जुन ने फिर कितना राइट क्वेश्चन पूछा, देखिए परफेक्ट क्वेश्चन है। भक्ति में, तो भक्ति में कि किससे याद करें और कौन सा बेस्ट है, देखिए कितना उनके वर्ड है वही उनके जो। अभी इसको हम हिंदी में देखेंगे, जो अपनी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। अभी अर्जुन वाच है ना, अर्जुन बोल रहे हैं, ओके। अभी वो सब समझ गए, पर वो थोड़ा सोच के कितना साधक का मन, बोलते ना, पूरा रम जाता है ज्ञान में, और ज्ञान में आगे दिशा मिलने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि हम मुझे, और सिर्फ खुद को ही नहीं, सबके लिए दिशा ढूंढते हैं। तो ये अद्भुत अर्जुन की कैपेबिलिटी है। तो ऐसे अर्जुन के लिए
हम हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। आज उनकी वजह से हमको गीता मिला है, तो गीता और खुद ही वो समझ गए होते, उधर रुक गए होते, मैं समझ गया, खत्म हो गई बात, तो हमें गीता नहीं मिला। वो अपने लिए वो खुद को भी किया और उसको पता है कि हर कोई इतना ज्ञानी नहीं है, उनको हर चीज़ समझाना होगा, तो वो हमारे बिहाफ में पूछ रहे। सोचिए अर्जुन कितना अद्भुत है। तो अब अर्जुन बात देखिए, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा जो अव्यक्त है, जो हमको दिखते नहीं है, अव्यक्त है। व्यक्त यानी जो सामने दिख रहे हैं, अव्यक्त यानी जो दिखते नहीं है, ठीक है। तो वही बता रहे, जो सामने है, जिनकी सेवा में, जैसा आप सामने हो तो आपकी सेवा में जो नियंत्रण रहते हैं, या फिर जो जो ब्रह्मा, जो अव्यक्त ब्रह्मा के पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। यानी क्लियर उनका क्वेश्चन, एकदम सटीक क्वेश्चन, कि वो बोल रहे हैं अभी आप में मुझे परमात्मा दिखा, तो मुझे दिखा ना, हर एक को नहीं दिखता है ना। यानी क्लियर पूछ रहा है वो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पर वो पूछ इसलिए रहा क्वेश्चन, तो वो मन में सोचा रहेगा ना। साधक सोचता है कि भाई मुझे दिव्य दृष्टि मिली तो मैं देख रहा हूँ, अगर दिव्य दृष्टि नहीं रही तो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे तो भौतिक कृष्ण ही दिखेगा भौतिक फॉर्म में। तो मैं इनको पूजा करूँ, ये आपको पूजू वो सही है, आपकी सेवा करूँ वो सही है, या फिर मैं किसकी सेवा करूं, किसकी पूजा करूं, जो निरंकार है, जो अव्यक्त फॉर्म में, जो हमें दिखते नहीं है, पर हमको पता है वो है। एक सुप्रीम एक शक्ति है, जो ब्रह्मा, जो क्रिएटर है, जो विष्णु, जो मेंटेनर है ना। और महेश, ये जो त्रिदेव है, इनकी पूजा करूं, कि बाकी देवी देवता के सूर्य देव वो भी तेज हो, उनसे मुझे एनर्जी, उनकी पूजा करूं, या धरती माँ की पूजा करूं। ये सब दिख, ये भी व्यक्त है। अव्यक्त कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अव्यक्त है। तो किनकी पूजा करूं मैं? इनकी पूजा, कौन सा सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जो अव्यक्त है, जो दिखते हैं उनकी, या फिर जो व्यक्त है उनकी, या जो अव्यक्त है, जो दिखते ही नहीं है पर वो है ना, उनसे क्रिएशन सब हुआ है, तो किसकी मैं पूजा करूं, तो किसकी करूं? यानी कितना सटीक क्वेश्चन पूछे। तो अभी इसका जवाब हमको किधर से मिलेगा? अगेन कृष्ण से। तुमके कितने लोग हैं, कितने ऐसे डिवोटी भी है, जो सिर्फ, कुछ लोग सिर्फ अव्यक्त की पूजा करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो अव्यक्त है, जो दिखते नहीं, उनके लिए बोलते वही सही है, बाकी तो भौतिक है, तो इसमें नहीं कर पढ़ना चाहिए हमें, उन्हें उसकी पूजा करें। और कुछ लोग हैं जो पर्सनल फॉर्म में उनकी पूजा करते, फिर वो अव्यक्त की नहीं करते, तो व्यक्त में जो है सामने, जैसे कृष्ण की पूजा करेंगे, राम की, जो अव्यक्त में, व्यक्त में थे, जो देवी देवता, या तो सूर्य की जो दिखते हैं, धरती माता जो दिखती है, तो उनकी पूजा करेगी। तो इसमें से श्रेष्ठ कौन है, सबसे सिद्धि देने वाला कौन सा है? ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा। तो अभी हमको जवाब किधर से मिलेगा? कृष्ण से। जो क्यों? तो कृष्ण परमार्थी है, पूर्ण समर्पित आत्मा है, पूर्ण समर्पित होकर वो परम सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर चुके। तो ऐसे आत्मा से हमें जवाब मिलेगा। यानी क्या हो गया? भगवान वाच हो गया। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, इससे बेस्ट कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह हमको समझ के कि उस दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ तक सटीक है वो हम वो श्लोक सुनने के बाद देखेंगे, उस पर हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो श्लोक 2 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ हाँ, बताओ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 2 पढ़े। श्री भगवानुवाच मय्यावेशय मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्तमामताः। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, जो इतना अच्छा श्लोक से। जैसे मैं अभी पानी का आपको बताया, पानी अभी लिक्विड फॉर्म में हमें दिखता है, हम फील भी कर सकते हैं, जो शिथिल है हम देखते हैं कि आइस फॉर्म में वो भी हमें दिखता है, वो उसका फॉर्म चेंज हो गया, पर है तो वही जल तत्व से बना हुआ है। फिर स्टीम फॉर्म में वो हमें दिखता नहीं है, पर फील होता है। फिर सब खत्म होगा तो भी जल तत्व हवा में रहता है, जो बिल्कुल दिखता नहीं, पर जल तत्व फिर भी हर एटमॉस्फेयर में है। ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, पानी का वो रहता है ना, एटमॉस्फेयर में रहता है। तो वो क्या है?
वो भी तो अभी इसमें से जल तत्व किसको माना जाए, एक तो दिखता ही नहीं है, और कुछ हम दिखता है हम फील कर सकते हैं, पर है तो सब वही जल तत्व। फॉर्म चेंज हो गया अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से उसका फॉर्म, हर चीज़ काम के, जल के बगैर भी काम नहीं चले, वाटर भी चाहिए, आइस भी चाहिए, स्टीम भी चाहिए। अगर पानी स्टीम बनेगा ही नहीं तो आसमान में बादल बनेंगे नहीं, बारिश आएगा नहीं, हर एक का महत्व है। अगर बर्फ पानी भरेगा नहीं तो ग्लेशियर, जो बोलते हैं ना पहाड़ पे बर्फ नहीं जमेंगे तो ग्लेशियर नहीं होगे उसमें से पानी, तो गंगा नदी नहीं बहेगी। गंगा नदी क्या है, जो पहाड़ में जो बर्फ जमते हैं वही तो पिघल के गंगा नदी बनती है, तो हमको पूरे बारिश के बाकी के महीनों में पानी कहाँ से मिलता है, वही ग्लेशियर पिघल के मिलता है। यानी हर एक का महत्व है, हर एक की ज़रूरत है, एक भी चीज़ वेस्ट नहीं है कड़ी में। हर जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन की हर कड़ी ज़रूरी है। एक कड़ी भी आप निकाल दो, स्टीम को निकाल दो तो भी क्रिएशन नहीं रह सकता। स्टीम निकाल दिए तो फिर बाद में साइकिल नहीं चलेगा, तो सब भूखे मरेगी, ज़मीन पे सूखा हो जाएगा, तो बारिश आएगी ही नहीं, स्टीम के बगैर कैसे आएगी। आइस निकाल दो तो हमको सिर्फ बारिश में बारिश, बाकी जगह पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही भूखों मरेगा। अब पानी निकाल दो तो कुछ पिएगे क्या, करेंगे क्या। हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है, हर कड़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मैनिफेस्ट है, जो भी चीज़ हमको आसपास दिखता है, सबका महत्व है। हम ये नहीं बोल सकते हम सुपीरियर है बाकी सब बेकार है, सबका अपना महत्व है, हमें नहीं पता। जो मैं भी आइस का इसलिए लिया वाइट है, तो हमें समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ समझो तो आपको परमात्मा को समझने का मौका मिलेगा। यानी जो भी परमात्मा जो भी फॉर्म लेते, जो भी स्वरूप में आते, उस स्वरूप का महत्व है क्रिएशन को, तभी वो एग्जिस्ट करता है। हमारा भी महत्व है, मनुष्य का भी महत्व है, इसलिए मनुष्य है। पर हम हमारा धर्म भूल चुके हैं। हर एक अपने अपने धर्म में टिकेगा तो यही जगह स्वर्ग बन जाएगा, पर हम हमारा धर्म भूल चुके हैं, बाकी सब अपने धर्म में टिके हुए। हर जानवर, हर पेड़ पौधे, हर कोई, सूर्य अपने धर्म पे, चंद्र अपने धर्म पे, धरती माँ अपने धर्म पे, पांच तत्व अपने अपने धर्म पे टिके। कभी कभी वाटर, जल तत्व, कभी दूसरा तत्व बनता है कि नहीं आज मैं जल तत्व नहीं, मैं हवा कैसे कार्य करूँगा, नहीं गड़बड़ हो जाए। जल तत्व अपने धर्म पे टिका रहता है, जल तत्व का जो कैरेक्टर है उससे छोड़ता नहीं, वो अपने धर्म को छोड़ता नहीं। उसको इतने टेम्परेचर पे बराबर आप गर्म करो, स्टीम बन जाएगा। 100 डिग्री पे ऑटोमेटिक स्टीम बनना चाहिए, कभी एक बार भी 1 डिग्री ऊपर नहीं हुआ, 1 डिग्री हुआ, 100 डिग्री पे बराबर स्टीम बनेगा। और उसी तरह 100 डिग्री माइनस पे, जीरो के नीचे था, जीरो माइनस गया और आइस बनना चालू कर देगी ऑटोमेटिक। वो पहले ठंडा लगे, ठंडा 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 ठंडा, जिधर वो जीरो हो तो वो आइस बन जाएगी। ऐसा नहीं होता कभी वो ज़्यादा, कभी 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 100 -10 तक भी बर्फ़ नहीं बना, ऐसा कभी हुआ है? बराबर पूरा हमने टेम्परेचर ही उस पर पानी के बेसिस पे ही बनाया। -0 -1 यानी वाटर वाइज बन गए, इसको -1 टेम्परेचर, तो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्शन पे चलता है। तो ऐसे हर अपने अपने धर्म पे परफेक्शन पे टिके। कोई भी द मिनरल्स भी, सॉल्ट देखो, सॉल्ट का टेस्ट एक जैसे ही रहेगा हमेशा, हर एक का टेस्ट, हर एक का कैरेक्टर सेम रहता है, वो उसका धर्म है, इसलिए वो उस पर अपने धर्म पे टिका हुआ है। पर हम अपने धर्म को भूल जाते हैं मनुष्य। हमारा धर्म है सेवा परमो धर्म, ये हमको हमेशा याद रखना है। और किसकी याद में? परमात्मा के याद में सेवा, हमेशा यही याद रखना हो, क्या धर्म पे चलना, अपने कर्म पे हमारा पूरा अधिकार है। धर्म को ध्यान में रखते हुए परमार्थी होकर कार्य करना, बस ये चीज़ को आप याद रखो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही अभी इसमें हमने देखा, ये एक चीज़ को पकड़ो, ये एक चीज़ हो गया। अभी सेकेंड में बताता हूँ। अभी समझो आप खड़े और दूर से एक लाइट दिख रहा है, आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, स्टेशन पे खड़े हो, और दूर से एक लाइट दिख रहा है, अंधेरे में एक लाइट सिर्फ एक दिख रहा है, आपको लाइट दिख रहा है, आपको पता है लाइट आपकी तरफ आ रहा है, एक लाइट आ रहा है आपकी तरफ, आपको नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, पर एक लाइट आ रहा है। जैसे धीरे 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 नज़दीक आया तो आपको ट्रेन का सामने का और दिखना चालू हो जाता है, आपको लगता है हाँ भाई ये तो लोकल ट्रेन है, इंजन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, क्या आपको मालूम पड़ता है। फिर और धीरे धीरे नज़दीक आता तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली वो ट्रेन कौन सा है, ट्रेन का लुक क्या है, वो कौन सा ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, डीजल ट्रेन है, क्या है। फिर और नज़दीक आता तो आपको पता चलता है कि इसमें कितने डब्बे हैं, कितने पैसेंजर लोग बैठे, कौन कौन बैठे, उसके खिड़की दरवाजा सब दिखना चालू हो जाता है।
वो कहाँ से ट्रेन आई है उसका नेम प्लेट दिखता है, वो ट्रेन का नाम दिखता है, सब दिखता है। जब प्लेटफॉर्म में आके खड़े हो जाती है उसमें टोटल कितने बोगी है, फिर आप उसमें चढ़ पाते हो, उतर पाते हो, लोग उतर रहे, लोग चढ़ रहे। यानी दूर जैसे नज़दीक आते आते हमको उसका विस्तार, उसका एक एक डिटेलिंग में हमको मालूम पड़ता है। उसी तरह परमात्मा जितने हम करीब से देखेंगे उतना हमको क्लियरली दिखेगा। जितना हम उनसे दूर रहेंगे हमको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हमको परमात्मा के समीप जाना होगा, परमात्मा से रिश्ता संबंध जोड़ना पड़ेगा, उनको समीप जाना होगा। और समीप जाने का कैसा तरीका है, पहले हमको आत्मिक स्थिति में आना होगा। आत्मिक स्थिति में आना है ना परमात्मा के एकदम करीब जाना। आत्मा में आ गए फिर द्वैत हो गया ना, आत्मा परमात्मा, फिर कुछ बचा ही नहीं। पर आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे तो बहुत बहुत अंतर है। फिर हम कितने और बॉडी कॉन्शियस में होने से हम अलग अलग इसमें बटे हुए थे, फिर बहुत डिफिकल्ट है। फिर हमको लगे भाई इतना सबको छोड़ के मैं बनूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है भाई, तो नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है। ये हो भी सकता है कि नहीं ऐसे लगेगा, पर जिधर अपने अनवांटेड व्यर्थ को त्याग रहे, सब व्यर्थ है ना। क्या मिला आज तक लोगों को, आज कितने लोग आगे, कितने लोग खप गए, क्या मिला। हम भी ये योनि कितने बार योनि में आए, आज ये योनि में, आगे कौन सी योनि में जाएगा हमको पता नहीं। क्यों रिस्क लेना है हमें, घड़ी घड़ी जगह जीवन मृत्यु के चक्कर में आना क्यों है। परम धाम में गए तो उधर से रिटर्न नहीं है, उधर गए तो हम परमानेंट, हम वहाँ के वासी, हमको वहाँ फिर से आना है। हम अपना घर छोड़ के यहाँ भटकते रहेंगे तो कहीं भाड़े पे यहाँ से वहाँ घूमते ही रहेंगे ना। अपने घर चले गए तो कितना आराम से बैठ सकते ना। तो उसी तरह ये भी हमारा, हम कहाँ के वासी है, परम धाम के, वहाँ जाने का हमारा परमानेंट घर है। अगर वहाँ हम नहीं है तो फिर भटकते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी वहाँ फिट नहीं है तो वहाँ से उसको उठा के फेंक दिए जाएंगे। स्वर्ग लोक में बैठे तो पुण्य खत्म हो तो वहाँ से फेंक दिए जाएंगे। फिर हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हम किधर जन्म लेंगे, हमको कौन सी योनि मिलेगी हमको नहीं पता। हमने क्या कार्य किया वो हिसाब से हमको वो योनि मिलेगी। फिर वहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते फिर आगे बढ़ो, फिर कर्म में, फिर बाद में यही चक्कर चलते रहेगा। तो इससे बचने का उपाय सीधा क्या है, इसी जन्म में अब भी इसी समय परमार्थी बनने का कोशिश करो। को परमार्थी बनना, धर्म पे चलना है, परम धाम के वासी का आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको स्वयं परमात्मा लेके जाएंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव को आके लेके जाएंगे। स्वयं उनके परम धाम के वासी व परम धाम आपको लेके जाएंगे, परम ऑटोमेटिक ये चीज होगा। तो अभी श्लोक 2 में देखो परमात्मा, ये दो चीज को रख के आप देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। एक तो ये था पानी का याद रखो, और एक याद रखो ट्रेन का जो लाइट आता है नदी, जितना समीप पहुंचते हो उतना क्लियर होता है। ठीक है, तो जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में या निरंकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यानी जो मुझे जानते हुए पूजा करते हैं। कोई भी स्व में परमात्मा को जानते, हर चीज परमात्मा से हम जोड़ते हैं। यानी हम कृष्ण को देख रहे हैं उसमें भी हमको परमात्मा, यानी मूर्त में अमूर्त को देख लेते हैं। ये हमको याद रखना है ना। तो मूर्त में अमूर्त को देखना है ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्रुवेश ने क्वेश्चन पूछा था, ध्रुवेश क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसका मीनिंग क्या है? हाँ सर, इसका जो आपने बोला अमूर्त में मूर्त को देखता है, उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? हाँ अभी देखिए, अभी किसी किसी को लगता है मुहूर्त, मुहूर्त यानी सही टाइम है, मुहूर्त ये है क्या करने का, मैं वो मुहूर्त की बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या मूर्त यानी मूर्त, स्टैच्यू। मूर्त एक किस्म का एक शेप जो हम देख सकते हैं ना, एक थ्री डायमेंशनल ऐसे मूर्ति होती है तो उसको मूर्त बोला जाता है। तो मूर्त, मूर्ति बोले तो फिर मूर्ति में ही हम देखते हैं ना अपन, मूर्त बोले तो हमारा बॉडी भी एक मूर्त हो गया। भगवान में जो मूर्ति वो भी एक मूर्त हो गया, हर चीज एक मूर्त हो गया है ना, अलग अलग टाइप के मूर्त हो गए। वो उस मूर्त में अमूर्त को देखना, यानी फॉर्म में फॉर्मलेस को देखना, यानी व्यक्त में अव्यक्त को देखना, यानी समझे, इसमें सत को देखना। ये जो बॉडी तो सत्य है ना, हम देख रहे हैं, और उसके अंदर को सत को देखना है। सत यानी परमानेंट, टेम्पररी नहीं। बॉडी तो टेम्पररी, आज है कल नहीं, बदलते रहेगी।
पर जो सत है वो नहीं बदलता है ना, उसके अंदर की आत्मा को देख। और आत्मा किसका हिस्सा है? वही परमात्मा का अंश है। वो हमको समझ गए तो हम उसको परम तत्व को देख ले, सत को देख ले जो परमानेंट है। हम पहले अपने आत्मा तक पहुंचे, फिर वहां से आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। ये जब हम इस सत को देख ले, समझ ले, तो बस हो गया काम। वही इसमें बता रहे, वो कर ले तो वो सिद्ध है, उसको सिद्ध मानते। अभी ये मूर्त अमूर्त को समझ लिया ना। अमूर्त यानी एक्चुअल फॉर्म है, और अमूर्त यानी इसके अंदर के अमूर्त को, जो मूर्त फॉर्म है, जो निरंकार है, जो हमको दिखते नहीं है, जो सत है, अति अति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो अर्जुन को मिली। तो अर्जुन ने कृष्ण में भी उस एनर्जी, उस फॉर्म को देखा, जो अव्यक्त फॉर्म है, जो परमात्मा का निरंकारी फॉर्म है ना, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, और आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा जो पर है, तो परमात्मा, जो आत्मा उसका ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है, तो वो हो गया। तो उसको इसमें वही बताएगा। तो अभी तक का कोई क्वेश्चन है क्या? पूछिए। देखो अर्जुन बोल रहा था कौन से फॉर्म को ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसमें आंसर इसमें है कि नेक्स्ट श्लोक में? क्या क्या? कौन से फॉर्म को बोले था? महादेव को पूजा करे, विष्णु जी की, कृष्णा की, उसका आंसर ये श्लोक में है कि अगले श्लोक में? अभी ये श्लोक तक क्या समझ, जो आने वाले श्लोक में हम देखेंगे, पर ये श्लोक में क्या समझ में आ रहा है? मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला, इसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है, इसमें क्लियरली दिखा है कि अभी जैसे हम किसमें व्यक्त या अव्यक्त, अभी हम जैसे अभी शंकर भगवान, या फिर जब ब्रह्मा विष्णु में जो त्रिदेव है, ये त्रिदेव क्या हो गए? अव्यक्त हो गए, अव्यक्त फॉर्म में। ये व्यक्त है कि सामने दिखते हैं क्या हमको? अभी नहीं दिखते, पर वो है नहीं, ऐसा नहीं है ना? क्या लगता है? हाँ है, पर हमें दिखते नहीं। हमें दिखते नहीं है। तो वो अभी किस फॉर्म में हो गए? वो साधना हो, किस फॉर्म में हो गए? अदृश्य एनर्जी। दृश्य फॉर्म में होंगे ना। दृश्य फॉर्म। हमको ये आंखों से नहीं दिख सकते, पर वो है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हवा एटमॉस्फेयर हमको दिखता नहीं है, तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, 5 तत्व है। जल, आकाश तत्व हमको दिखता है क्या? पर वो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना। आकाश तत्व भी है। एटम हमको दिखता नहीं, पर एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। फिर उसके अंदर कॉक्स करके मटेरियल है, जो एनर्जी फॉर्म है। फिर वो किसका वर्तन है, वो हमको साइंस उधर तक पहुंच नहीं पा रही, पर हमको पता है एंड ऑफ द डे सबसे छोटा परम तत्व है। परम तत्व से सब बना है, पर हमको दिखता नहीं। उसका मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। अभी उसी तरह भूमि आकर्षण, हम जमीन पे चल क्यों रहे? तो भूमि आकर्षण है ना। भगवान का तो सब दिखता है ना। हाँ, भगवान का वर्ड भूमि, गगन, वायु और नीर ऐसा है ना, 5 तत्व से बना है ना। सब 5 तत्व से बना। हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना 5 तत्व से हमारा शरीर है ना। ये क्या हो गया? भौतिक है, माया। ये ये माया शक्ति है, जो 5 तत्व से बना है, इसको माया शक्ति बोलते हैं। हमने देखा पिछले चैप्टर से। और दूसरा जीव शक्ति है। जीव शक्ति कौन सी है? जो पुरुष तत्व, जो इसको चलाती है, जो आत्मा है, जीवात्मा है। ये सब क्या? पुरुष तत्व है। ठीक है, ये भी परमात्मा के अधीन है, दोनों भी परमात्मा के अधीन है। और ये हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि योग माया से सब अदृश्य है। क्योंकि हमको दृष्टि इतनी क्यों नहीं दी गई? तो हम कंफ्यूज, हर चीज दिखे तो हम कंफ्यूज हो जाए, हम जी नहीं पाएंगे लाइफ। तो इसलिए हमको जितना जरूरत है उतना हम देख पाते। वैसे हर जानवर का दृष्टि अलग है। आपको लगे उनको नेत्र उनका अलग है, वो सबकी दुनिया अलग है। ये यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? सबकी दुनिया अलग है, सबका देखने का नजरिया अलग है ना। तो ये हमको समझ। अभी इसमें क्या है, फिर हमको इसमें अभी देखना है कि जो हम देखते नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी है। क्योंकि आज भूमि आकर्षण है, हम देखते नहीं, पर भूमि जमीन पे है ना, उड़ी मारते फिर गिरते जमीन पे, तो कुछ तो हमको खींच रहा है। तो क्या है? भूमि आकर्षण।
आज लाइट जल रहा है यानी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, लाइट जल रहा है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में भी है। तो ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है, सब एक फॉर्म है, ये सब एनर्जी चल रही है ना, सब लॉ में चल रही है। ये लॉ किसने बनाया? तो वही लॉ ये त्रिदेव से चलता है। एक क्रिएशन हो गया, एक मेंटेनेंस हो गया। ये त्रिदेव मेन, सभी लोग बोलते हैं ना त्रिदेव मेन है, इनके अधीन से ये मेन जो सृष्टि के 3 नियम को चलाते हैं। पर इन तीनों को कौन चलाता है? इन तीनों को कौन चलाता है? परमात्मा। परमात्मा से 3 निकले, यानी तीनों शक्तियां परमात्मा के अधीन है। तो आप इनको पूजोगे तो भी चलेगा, पर हम अब इनको ही पूछ के इन पे ही अटक गए तो ये अधूरा हो गया आपका ज्ञान। तो ये सिद्ध बोलते हैं ना, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। पर ये आप ये इनके अधीन है जान के आप इनको पूजा करो कि ये भी परमात्मा के अधीन है, यानी ये सब भी परमात्मा की स्वरूप है। तो क्या हो जाएगा? फिर श्रेष्ठ हो जाएगा। यानी परमात्मा को, साक्षी परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, उनके याद में। अब कृष्ण में भी अर्जुन को दिखे ना परमात्मा, वहां कितने किसी को नहीं दिख रहे थे। कृष्ण और अर्जुन ये सामने ही थे सबके। भीष्म पितामह वहां ही थे, कर्ण भी वहां था, दुर्योधन भी वहां था, द्रोण भी वहां, सब वहां थे। या अखंड काल स्वरूप कुछ भी उनको नहीं दिख रहा था। सिर्फ उनको इतना दिख रहा था कि अर्जुन हाथ जोड़ रहा है, जमीन पे लेटा है, रोग पहले कांप रहा था उसका हाथ, फिर वो सब कुछ पूछ रहा है, कृष्ण उसको समझा रहे, धीरे धीरे उसमें ताकत आया, फिर खुश हुआ, फिर हाथ, फिर देख के वो कृष्ण के अंदर कुछ देख रहा था, कृष्ण को देख रहा था, फिर सडनली डर के फिर साष्टांग नमस्कार कर दिया कृष्ण को, फिर कृष्ण उठाया उसको, फिर कृष्ण में देख के अभी फिर से चालू हो गया, कुछ तो वो चालू है इनके बीच में। और उन्होंने नहीं देखा कुछ भी स्वरूप, क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं है ना। योग माया को भेदना पड़ेगा ना, और योग से ही भेदा जा सकता है। या तो खुद योग में उतने लेवल पे बजाओ कि भेद के हम देख सके, या तो अनन्य भक्ति से परमात्मा से दिव्य दृष्टि मिल जाए। अनन्य भक्ति से ही सिद्धि हो सकती है, उससे ही मिल सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशन मिला तो आगे हमको आगे के श्लोक में और क्लियर होगा। आप बोलिए ना नीलम मैम। हाँ सर। ज्ञान में जाने से हमारा नजरिया बदल जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान से ही नजरिया बदलता है, और कोई दूसरी तरीका नहीं है। ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान कैसे साधने से ही होगा। बोलते ना इंफॉर्मेशन मिल गया वो नहीं, उसको इंफॉर्मेशन यूज करने का तरीका आ गया, वो साधने से आएगा। इसलिए साधक बनना पड़ेगा। साधक बनो, घड़ी घड़ी उस चीज को जीवन में जो भी हम सीखे उसको जीवन में उतारो, फिर जो हुआ जो रिजल्ट मिला वो फिर से। हाँ हाँ बोलिए मैम। जब हम हाँ, तो ये हमको याद, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? हाँ सर, मुझे है। हाँ बोलो ना कल्पना। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने शुरुआत से जो भगवत गीता पढ़ी 11वें अध्याय तक, तो उसमें अर्जुन की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। बराबर, धीरे चेंज हो रही थी। अब उनकी धीरे धीरे चेंज हुई तो उनकी स्थिति भी चेंज हुई। तो प्रहलाद महाराज जो थे, हाँ वो तो उनका क्या वो स्थिति जो थी वो बचपन से ही थी क्या? हाँ, वो अनन्य भक्ति में थे ना, तो उनको जो ज्ञान मिला जब माता के गर्भ में थे तभी मिल गया ना उनको। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम जन्म लिए तो ही हम उसको समझ सकते हैं या फिर वो स्थिति पर आ सकते हैं। एक एक स्थिति उनकी, वो पहले क्रोध गया, फिर मोह जो था वो गया उनका। किनका? अर्जुन का बात कर रही हो ना? हाँ, अर्जुन जी का बात कर रही हूँ। क्योंकि अर्जुन का क्या था, अर्जुन को प्रहलाद जैसा ये नहीं था ना भाग्य। तो ऐसा नहीं है ना कि हम जन्म लेने के बाद ही हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। जन्म लेने के बाद ही होगा ना, सब विस्मृति हो जाता है ना। बट प्रहलाद महाराज जन्म ले चुके थे ना, गर्भ में थे ना, तब माता हाँ। को ज्ञान मिला ना। इसलिए तो बोलते गर्भ संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार कोई कर ही नहीं रहा है ना।
जब बच्चा हाँ। गर्भ में रहता है तभी गर्भ संस्कार का मतलब क्या होता है, तभी से बच्चे को एजुकेशन चालू हो जाता है। गर्भ संस्कार यानी वो बच्चा जब पेट में, तभी उसको ज्ञान माता को सुनाओ तो बच्चे तक पहुंचता है। अभी अभिमन्यु को भी उसकी माँ सुन रही थी ना, वो चक्रव्यूह में, वो हाँ। सो गई उसकी माँ, तो आधा ही ज्ञान मिला उसको। समझे? हाँ। तो आधे नॉलेज का क्या वो हालत हमको मालूम है। वो चक्रव्यूह में गया तो निकल नहीं पाया। पर प्रहलाद की माँ थी, उसको 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 एक्चुअली क्या होगा, तो स्टोरी तो पूरा पता है ना उसका। हाँ प्रहलाद पता की है। माँ राक्षस की वाइफ रहती है, तो जैसे प्रेग्नेंट लोग, इंद्र डर के उसकी माँ को कितना, तो बच्चा होएगा तो और वो खतरा, तो उसके बच्चे को ही ले, उसकी माँ को ही, उसकी वाइफ को ही ले लो, बच्चे को मार। पर नारद मुनि फिर समझाते इंद्र को, हम ऐसे नहीं कर सकते, बच्चा अलग जीव है। तो वो शक्ति पे वो पूरा कॉन्कर करने निकलता है राक्षस। उसकी वाइफ नारद मुनि के पास रहती है और नारद मुनि उनको ज्ञान देता है सच्चाई का, सत का, पूरा ब्रह्म ज्ञान उसको मिलता है। तो ब्रह्म ज्ञान वो पूरा सुन के इतना खुश हो जाती है, वो पूरे ध्यान से सुनती है, तभी तो बच्चे को गर्भ में था ना बच्चा, तो प्रहलाद पूरा विष्णु भक्ति पूरा उसको आ जाता है, माता के थ्रू मिलती है। गर्भ संस्कार इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमको प्रहलाद से मालूम पड़ता है कि अगर आपको प्रहलाद जैसा भक्ति में बच्चा चाहिए तो गर्भ में जब बच्चा रहेगा तभी उसको गर्भ संस्कार, तभी से ज्ञान सुनाना चाहिए। ये नहीं कि पॉपकॉर्न खा के फालतू मूवी देखते बैठे तो बच्चे को वही ज्ञान मिल रहा है, वो बड़ा होकर बोले ऐसा क्यों कर रहा है, इसको तो पॉपकॉर्न कभी खाया नहीं, इतना क्यों पसंद है। अरे आप खा रहे थे तो वो था ना, आप जो मूवी देख रहे हो सब गंदगी वो भी देखा है, तो वैसे ही रहेगा ना, कि अलग थोड़ी ना रहेगा। तो ये भक्ति हमको का कोई टाइम नहीं होता है ना, कभी भी भक्ति की लगन लगती है ना। नहीं लगती। पर ये जैसे क्या सभी को भक्ति, कल्पना क्या पूछ रही है कि प्रहलाद को बचपन से कैसे, वो भक्ति से कैसे पैदा हुए, वो पैदा हुए तब से भक्ति में थे ना, विष्णु भक्ति में थे। इसलिए वही प्रश्न है। अर्जुन जो थे वो तो बचपन, फिर जब वो बाहर जब जन्म हुआ उनका, हाँ जन्म होने के बाद उनको ये सारी चीजें पता चली, तब हाँ, गुरुकुल में पता चली। हाँ? गुरुकुल में थे ना, गुरुकुल में उनको ज्ञान मिला ना। हाँ, बट जो दिव्य ज्ञान था धीरे धीरे स्तर बढ़ता गया ना। हाँ जो बढ़ता दिव्य गया, ज्ञान, पर माया भी तो बलवान है ना, माया से भी खेल रहे थे ना वो, तो आसपास प्रहलाद माया से भी परे, वो भी महाराज बचपन में। प्रहलाद क्या छोटे थे, माया से परे था। और अर्जुन क्या माया में भी बढ़ रहा है ना, वो माया से आगे बढ़ रहा है, तो माया भी देख रहा है, ज्ञान भी ले रहा है, माया को भी देख रहा है। वो सब करते करते आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ा तो उसने फिर देखा कि वो मोह में किसके आ गया, भीष्म पितामह को। गलत मोह थोड़ी ना, उसके प्रिय थे ना, उसको बहुत प्यार करते थे भीष्म पितामह। फिर गुरु द्रोण, जिससे उनको शिक्षा मिली, उसको रेस्पेक्ट नहीं देगे क्या, और उसको पता, उसको ज्ञान मिला था गुरु हत्या सबसे सबसे पाप का क्या काम है, कार्य है। गुरु की हत्या नहीं कर सकते, उसको गुरु को मारना था ना, तो वो तो कोई गुरु हत्या ने बहुत बड़ा पाप माना जाता, तो कैसे करेगा। वही तो कृष्ण को पूछा, क्या गलत पूछा उसने, कुछ गलत नहीं पूछा, पर वो ये भूल गया। तो उसको कृष्ण वाच यानी भगवान वाच, उसको क्या ज्ञान मिला कि धर्म से बढ़कर कोई नहीं है, न गुरु है, न भीष्म पितामह है, धर्म ना तुम्हारा। और भीष्म पितामह का क्या गलती थी, वो प्रतिज्ञा को धर्म से बड़ा मैंने प्रतिज्ञा ली ना, मेरी प्रतिज्ञा। अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा तुमसे बड़ी इतनी है ना, धर्म तो तुमसे बड़ा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा से भी बड़ी है। धर्म के सामने सब प्रतिज्ञा, सब जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। तुमने किसी को प्रॉमिस किया है, पर वो धर्म से बढ़कर है क्या प्रॉमिस, वो प्रॉमिस धर्म से बढ़कर नहीं। आप वो प्रॉमिस को पकड़ के आप अधर्म कार्य करोगे तो आपका भी वही हालत होगा जो भीष्म पितामह का होगा, पीरियड। कोई प्रॉमिस कोई भी हाँ, तो यही जाने के लिए कृष्ण जी ने खुद अवतरित हुए थे। क्या हो गया, मतलब यही समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी ना धर्म का। अरे तो आपको देखो अभी गीता मिला, तो गीता वो सिर्फ गीता नहीं, अपने सिर्फ आपको क्या लगता है कि गीता के लिए कृष्ण अवतरित हुए क्या, ऐसा नहीं है। गीता कृष्ण का अवतरण, पूरा उनका आचरण देखो, वो छोटे से बड़े होने उनका आचरण को दिखाने के लिए।
वो आचरण ऐसा जिए, उन्होंने अपना जीवन जैसा जो पूरा जीवन उनका हमको सिखाने के लिए कि हमको कैसे जीना चाहिए। वो परिशुद्ध प्रेम करते थे, उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं जिया है, ये तो हमको पता ही नहीं है ना। सबसे बड़े ट्रेनर किसको बोलते हैं पता है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर, धर्म का सबसे, वो कृष्ण ही है। वो टाइम में वो घूम घूम के कितने राजा महाराजा, कितने प्रिंसेस लोग को ट्रेनिंग दिए उन्होंने, धर्म की ट्रेनिंग दिए थे, सब ट्रेनिंग दिए, उसके बावजूद लोग समझते नहीं है ना। घूम घूम के पहले सबको ज्ञान दिए, तभी तो महाभारत के, तब बोले नहीं समझ रहे, फिर वो बोले कि अभी ठीक है, अभी जो इतना समझाने के बाद भी जो समझे वो इस तरफ, जो ना समझे वो इस तरफ। उन्होंने प्रयत्न किया, हर एक राजा को मिले, हर एक राजकुमार को मिले, उनको धर्म का ज्ञान दिया। दुर्योधन को भी मिले कि ये धर्म, दुर्योधन तो बोला मैं धर्म जानता हूं, पर मैं क्या करूं, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अच्छा बेटा तुम मरोगे, बर्दाश्त तुम होते कौन हो? धर्म से बढ़कर कोई नहीं है, समझा रहे पर नहीं समझ रहे तो क्या करे। भीष्म पितामह को भी मिले कि आपकी प्रतिज्ञा की वजह से तो सब प्रॉब्लम हुआ है, तो भी उनके समझ में नहीं आया। नहीं मैं तो मेरे धर्म में, उनको लग रहा है मेरा प्रतिज्ञा को फॉलो करना मेरा धर्म है, तो मरो फिर इस तब आ गए, फिर आओ इधर खड़े रहो, जिधर सबको मौका था, अभी भी आ सकते थे इधर, पर आए क्या, उन्होंने उधर ही खड़े थे ना। द्रोण को भी समझा, पर वो पुत्र मोह में थे, मेरा पुत्र, वो पुत्र दुर्योधन के चक्कर में पड़ा था तो उनको उधर लड़ना पड़ा। कर्ण को समझाए कि तू किधर पढ़ रहा है, तेरे पांडु तेरे ही भाई है, तू उनका भाई है, सब बता दिए कृष्ण ने, कुछ भी छुपाए नहीं कि तो अपना बड़ा भाई, अभी भी तू आ जाते को, युधिष्ठिर तेरे को राज्य दे देगा पूरा। वो रोने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के सामने लड़ रहा हूँ, उसको इतना दुख हुआ। फिर उसको क्या आया था, मेरे दोस्ती, मेरे को एंड वक्त पे किसने साथ दिया, दुर्योधन ने, मैंने उसको जवान दे चुका हूँ मित्र धर्म का, मैं मित्र धर्म से बढ़कर कोई नहीं है। अरे धर्म, वो अधर्मी है ना, अधर्मी से कहे का मित्र, अधर्मी से कोई मित्रता नहीं होती, अधर्मी से सिर्फ करुणा, ये ज्ञान हमको मिल चुका है। उसके बावजूद भी अरे दुर्योधन तो मेरा मित्र है, तो मुझे मित्र धर्म, अरे मित्र ही नहीं तो काय का मित्र धर्म। अधर्मी से कोई मित्र धर्म नहीं होता है, अधर्मी से अधर्मी होता है। भीष्म पितामह वो कौन है, मेरे भीष्म पितामह नहीं, वो अधर्मी है। द्रोण मेरे गुरु, वो गुरु नहीं, वो अधर्मी, अधर्म के साइड खड़े, बस उनका अंत होना जरूरी है। उनको समझा के हो गया, नहीं समझ रहे तो उनका लास्ट क्या होता है, आप क्षत्रिय हो, आपको उनका अंत करने के लिए रखा गया। धर्म की स्थापना करना क्षत्रिय का पहला कर्तव्य है। अगर धर्म की स्थापना ही क्षत्रिय नहीं का तो क्षत्रिय का फायदा क्या? अगर मिलिट्री जाके मिलिट्री लड़ेगी नहीं, बोलेगी नहीं नहीं मैं शत्रु को नहीं मार सकता हूँ, तो मेरा भाई आ गया उस तब मैं पिता, ऐसा नहीं होता है। बॉर्डर पे वो उसको मारना ही पड़ता, कोई भी आवे, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता। तो क्षत्रिय को धर्म की स्थापना ही क्षत्रिय का सबसे परम कर्तव्य है, यह हमको समझना है। ये जिस दिन क्लियर हो गया उस दिन सब क्लियर हो जाएगा। कल्पना कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर हुआ। हाँ, तो कृष्ण सिर्फ गीता ज्ञान के लिए नहीं आए थे, गीता ज्ञान भी था, पर उसके अलावा धर्म की स्थापना, जब जब धर्म का अधर्म बढ़ेगा तब तब कृष्ण आएंगे, परमात्मा आएंगे किसी न किसी स्वरूप में, यह हमको याद रखते। तो धर्मराज, धर्म की स्थापना, और धर्म ही उनके लिए सब कुछ है। तो हमको धर्म, अगर हमको धर्मराज तक पहुंचना है परमात्मा, तो हमको धर्म पे ध्यान देना होगा, धर्म को समझना हो। सबसे पहले उसको समझो, फिर उसको मानो और फिर उस पे चलो। हम उसको समझे ही नहीं तो कहाँ मानेंगे, कहाँ चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं। पहले क्लियरली इस धर्म को समझो, कर्म को समझो, फिर इसको मानो कि भगवान वाच है, ये प्रमाण है, इसको मान के जीवन में, फिर इसको जीवन में चलाना पड़ेगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, जीवन विज्ञान है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इसको जीवन लाइफ साइंस है। जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस, इसको जीना है हमें, तब इसका मतलब है। तो सिर्फ नॉलेज रख के फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो हमको इसको जीना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, घूमना नहीं है यहाँ वहाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं ना किसी और का? तो ठीक है, आज कीर्तन कौन करेगा?
समय हाँ, तो ध्रुवेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि कीर्तन करे। श्री गणेशाय नमः। संकट निरसन करणारे, सुखकारी दुःखहारी, सातशी मारी स्वस्त भीमरूपी महारुद्रा, वज्र हनुमान मारुती, वनारी अंजनी सूता, रामदूता प्रभंजना, महाबली प्राणदाता, सकळाउटवी बळे, सौख्यकारी दुःखहारी, दूत वैशव गायका, दीनादा हरिरूपा, सुंदरा जगदंतरा, पाताल देवता हंता, भव्य सिंदूर लेपना, लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना, पुण्यवंता पुण्यशीला पापनाशका, ध्वजांगे उचली बाहो, आवशे लोटला पुढे, कालाग्री रुद्राद्री, देखता कापती बहे, ब्रह्मांडे मायली नेनो, आवले दंत पंगती, नेत्राद्री चायला ज्वाला, उच्चते मुरडीले माता, किरीटे कुंडले परी, सुवर्ण कटिका चोटी, घंटा किंकिणी नागरा, तगारे पर्वता ऐसा, नेडका चढपातलू, चपलांग पाहता मोठे, महाविद्युल ते परी, कोटीच्या कोटी उड्डाणे, कडे, मंद्रादी सारिका द्रोणू, रोदे उत्पाटी लाभले, आणिला मागती नेला, आला गेला मनोगती, मनाशी टाकेले मागे, गतिशी तुलना नसे, अनुपासुनी ब्रह्मांडा एवढा होत जात असे, तयाशी तुलना कोटे, मेरू मंदार धाकुटे, ब्रह्मांडा भवते वेडे, वज्रपुचे करू शके, तयाशी तुलना केची, ब्रह्मांडी पाहता नसे, आरत देखिले दूरा, ग्रासिले सूर्यमंडला, वाढताम वाढताम वाढे, वेदिले शून्य मंडला, धन धान्य पशी बुद्धी, पुत्र पौत्र समकही, पावती रूप विद्यादी, सहस्र पाटे करुणिया, भूत प्रेत समध्यादी, रोग व्याधी समस्तेहि, नासती तुटती चिंता, आनंदे भीम दर्शने, हे धरा 15 श्लोकी, लाभली शोभली परी, रूढ देहो निसंदेह, संख्या चंद्रा करा गुणे, रामदासी अग्रगणु, कपिकुलासी मंडनु, रामरूपी अंतरात्मा, दर्शने दोष नासती, श्री रामदास कृतम संकट निरसनम श्री मारुति सुस्तम चरते। जय श्री राम। हनुमते नमः। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा सूत्र बोला, इतना डिफिकल्ट सूत्र बहुत कम समय में पढ़ के बोला, बहुत धन्यवाद ध्रुवेश का। तो एक टाइम था इसको ध्रुवेश को छोटे छोटे श्लोक पढ़ने डिफिकल्ट, आज इतने बड़े बड़े श्लोक बायहार्ट करके बायहार्ट किया हुआ श्लोक है, तो धन्यवाद, बहुत अच्छे, ये ऐश्वर्य है ध्रुवेश जो तुमको मिला है परमात्मा का, तो परमात्मा का धन्यवाद, ध्रुवेश का धन्यवाद। अभी महामंत्र कौन करेगा? ध्रुवेश करोगे? हाँ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। महामंत्र, इस महामंत्र के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं, फिर कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। तब के लिए सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, राधे राधे। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि सभी को। सबका स्वागत है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि।